हाय गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं राज लोट आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थी, हम करें चक्रवर्ती ब्याज और आज हमारे चक्रवर्ती ब्याज की लास्ट क्लास यानी छठी क्लास है। तो प्यारे विद्यार्थी, जितनी भी टाइपें हैं उस स्थिति हमने पूरी की पूरी कराने की कोशिश की है। फिर भी कोई तरह का आपको प्रश्न नहीं आता तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप नंबर पर आप उस तरह के मैसेज कर सकते हैं। भाई प्रश्न का जब भी देखते ही हम आपके उस मैसेज का आंसर देंगे जल्द से जल्द। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए भाई हम हमारे क्लास को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। और आज का हमारा पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया क्या है कि यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज के दर पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 27/8 गुणी हो जाए तो वह ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। भाई इसने कहा कि कोई धनराशि है 3 वर्षों में उसका चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दी तो वह मूलधन की क्या हो जाती है 27/8 गुणी। इसने पूछे भाई वो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। इस तरह के प्रश्न हम देखो भाई हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। किसने कहा कि भाई 3 वर्षों में मूलधन की कितनी हो जाती है। 3 वर्षों में मूलधन की कितनी हो जाती है भाई 27/8 गुणी। यानी मूलधन की कह रहा भाई, ये किसकी कह रहा है मूलधन की, यानी मूलधन की कह रहा तो नीचे वाला क्या भाई मूलधन। और 3 वर्षों में क्या हो जाता है ये मूलधन का जुड़कर क्या हो जाता है भाई मूलधन का 27 गुना। यानी जुड़कर हुआ ना तो क्या होगा, किसी में ब्याज जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा वो मिश्र धन। क्या होगा भाई 27 तो मिश्र धन हो गया, मूलधन हमारा 8 हो गया। तो इसने क्या पूछा है दर पूछा भाई, दर क्या है और समय दे दिया इसने कितना 3 वर्ष। समय दे दिया 3 वर्ष। तो अब प्यारे विद्यार्थी इसको देखो हम कैसे निकालेंगे कि भाई मिश्र धन हमारे पास 27 हो गया और मूलधन हमारा 8 हो गया, दर हमसे निकलवा रहा है और समय हमारा कितना हो गया 3 वर्ष। तो देखो भाई इसका सीधे फॉर्मूले से निकाल देंगे। भाई चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है देखो प्यारे विद्यार्थी, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है भाई मूलधन कोष्टक शुरू 100 प्लस आर या 1 प्लस आर बटे 100 या 100 प्लस आर बटे में 100। ऊपर क्या है कि भाई समय जितनी बार ब्याज लिया जाएगा वो लिखा जाएगा बराबर क्या जाएगा मिश्र धन। तो अब प्यारे विद्यार्थी मूलधन की जगह मूलधन रख दो, मिश्र धन की जगह मिश्र धन रख दो, समय की जगह समय रख दो। तो देखो भाई मूलधन यहाँ तो इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। यानी 100 प्लस आर क्या भाई दर बटे में 100। समय कितना 3 वर्ष और दर किसके हिसाब से वार्षिक, तो समय कितना आएगा भाई 3 ही आएगा 3 बराबर मिश्र धन कितना 27 बटे में 8। अब देखो प्यारे विद्यार्थी अगर यहाँ पर 3 है तो ये भी भाई 100% 3 की पावर में बढ़ती है। यानी 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 यानी 8। तो इसको बना देंगे हम क्या बना देंगे 100 प्लस आर बटे में 100 की पावर 3। ये किसकी हो जाएगा 3 बटे 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 होती है 27, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो क्या कर जाएगा भाई दोनों साइड पावर से पावर कट जाएगा। तो यानी 100 प्लस आर बटे में 100 बराबर क्या बचेगा भाई 3 बटे 2। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों 100 इस साइड जाके गुना हो जाएगा तो गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा 100 प्लस आर। तो 100 इस साइड 3 से गुना होगा तो 300 बटे में 2। यानी काटेंगे 300 को 2 से काटेंगे तो 150। आर बराबर क्या है ये 100 प्लस का उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। यानी 150 में से 100 गए तो 50। अब आर है यानी दर है तो दर है तो किस में आएगा प्रतिशत में। यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 50%। यानी इसने क्या पूछी थी दर, तो दर पूछी थी तो क्या जाएगा 50%। जिस ऑप्शन में हमारा 50% होगा उसका क्या कर देंगे हम टिक कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं भाई। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों कॉपी पे नोट कर ले, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी ने उतार लिया होगा, समझ में भी आ गया। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, करते हैं बोर्ड को रफ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या है कि भाई 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष बाद में 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार यह राशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि भाई को 12,000 रुपए की धनराशि है
चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी मिश्र धन कितना हो जाता है 5 वर्षों में 24,000 रुपये, यानी 12,000 का 2 गुना होगा 24,000 रुपये। तो ये पूछ रहा भाई यही राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, यानी 20 वर्षों बाद पूछ रहा भाई। ये दो तरह से निकल सकता, एक तो नए किसी तरह का फॉर्मूला नहीं, सिर्फ हमारे बेसिक दिमाग के आधार पर भी निकल सकता, एक ये किसके हिसाब से निकल सकता, दर के हिसाब से भी निकल सकता। तो देखो प्यारे विद्यार्थी दोनों तरह से दिखाएंगे भाई। इसमें दर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो ये कह रहा है कि भाई 12,000 रुपये, यानी मूलधन कितना है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये मूलधन है भाई। 5 वर्षों में कितना हो जाता है भाई मिश्र धन, 5 वर्षों के बाद मिश्र धन हो जाता है भाई दुगुना, यानी कितना हो जाता है 24,000 रुपये। 12,000 का 2 गुना कितना होगा 24,000 रुपये। तो 20 वर्षों के बाद पूछ रहा भाई कितना होगा 20 वर्षों के बाद। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, एक तो बेसिक सिंपल सा होता है, यानी भाई देखो मान लेते हैं ये 1 रुपये धन है और 1 की वैल्यू कितनी है 12,000 रुपये। एक तो जमा बेसिक से बता रहे हैं, देखो भाई मान लेते हैं 1 रुपये है भाई, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 का 2 गुना, 5 वर्ष में कितना हो गया 1 रुपये का 2 गुना, यानी 2 रुपये हो गए। 5 वर्षों के बाद ये भी तो मूलधन होगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा ये भाई, अगले 5 और जोड़ दें तो भाई 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी 10 वर्ष तो हो चुके हैं। अब ये भाई 10 वर्ष बाद क्या बन जाएगा मूलधन, अगले 5 वर्षों में क्या हो जाएगा ये इसका 2 गुना, यानी 4 का 2 गुना 8। समय कितना हो गया 5 और 5 10 और 5 15 वर्ष। अब ये भाई 15 वर्ष के बाद ये भी तो 8 मूलधन हो गया। अब भाई 5 वर्ष बाद 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16, यानी समय कितना हो गया 5 10 15 और 20, यानी 20 वर्ष बाद कितना हो गया भाई 1 रुपये का 16 रुपये, और 1 किसके बराबर है 12,000 के, तो 16 किसके बराबर होगा भाई 1 12,000 के बराबर, तो 16 किसके बराबर होगा 12,000 गुणा में 16, यानी 12 की 16 से करेंगे तो कितनी 3 जीरो तो लगा देते हैं भाई, और 16 दूनी 32, 3 16 एकम 16 और 3 92, तो कितने होंगे भाई 1,92,000 रुपये, यानी 20 वर्षों बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी भाई 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी 1,92,000 रुपये। एक तो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, बेसिक से एक लाइन के तहत भाई हम इसको निकाल सकते हैं, एक होता भाई फॉर्मूले के आधार पर निकलता है, ये फॉर्मूले के आधार पर कैसे निकलता है वो और देख लो भाई। वो और देख लो प्यारे विद्यार्थियों, भाई ये कह रहा है कि भाई 5 वर्ष में मूलधन का कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है भाई, तो सीधा लगा देते हैं भाई, हमारा क्या लगा देते हैं 100 प्लस आर बटे में 100 पावर 5 बराबर कितना हो जाता है भाई मिश्र धन कितना हो गया 24,000 रुपये, सीधे सूत्र में रख रहे हैं भाई। और मूलधन कितना, यानी इसका सूत्र होता है भाई मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे में 100 की पावर के ऊपर समय बराबर मिश्र धन, मूलधन को नीचे लाएंगे तो नीचे आ जाएगा भाई मूलधन कितना हमारा 12,000 रुपये। तो अब देखो भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 12 दूनी 24, यानी 100 प्लस आर की पावर 5 बराबर क्या भाई, अगर ये हमारा इसके बराबर क्या भाई 100 प्लस आर बटे में 100 की पावर 5 बराबर क्या है 2। तब देखो भाई 100 प्लस आर बटे में 100 की पावर 20 का मान निकालना भाई हमें, क्योंकि 20 वर्षों बाद पूछ रहे हैं भाई वो मूलधन कितना होगा, यानी इसका मान निकालना, तो वही सूत्र होगा भाई मूलधन कितना 12,000 रुपये, 12,000 रुपये इंटू 100 प्लस आर बटे में 100। ये एक तरीका भाई क्या होता है जमा बेसिक होता ना, इसका जो बेस होता है वो भाई। अब 20 को किस पावर में बनाएंगे हम 5 के में पावर में बना लेंगे, यानी 5 गुना में 4, 5 चौके 20, 5 गुना में 4 बराबर क्या आ जाएगा भाई हमारा मिश्र धन आएगा। अब देखो भाई 12,000 इसकी कितना आएगा भाई इसका मान 100 प्लस आर बटे में 100 की पावर 5 का मान हमने कितना लिखा 2, तो क्या कर देंगे गुणा में 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, यही आएगा ना भाई 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। तब देखो भाई 12,000 2 की पावर 4 कितना होता है भाई 16 गुणा में 16, तो क्या आ गया भाई यहाँ आ गया भाई कितना आ गया
92,000। यही हमारा उससे आ रहा था, यही हमारे फॉर्मूले से आ रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जोन सा भी आपको बेस्ट लगे उससे निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। ये एकदम इसकी जो आधार होते हैं भाई, इस पर्सन की वो है, इसी आधार पर सारे के सारे वो बनते हैं भाई। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से कॉपी पे नोट कर ले, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थी, अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया भाई। क्या है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 540 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि यही राशि 2 वर्ष में उसी ब्याज दर से 376.20 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है, तो वो राशि क्या है भाई? ऐसा हमने पिछली क्लास में भी कराया था, पर पिछली क्लास में क्या पूछ रहा था भाई? ये दर पूछ रहा था। पर इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा भाई। क्या पूछ रहा भाई? मूलधन। कोई निश्चित एक धनराशि है भाई, निश्चित धनराशि यानी मूलधन है भाई, कोई भी मूलधन हम उसको पी मान लेते हैं, ठीक है। और उसकी कोई दर होगी भाई, उस दर से 3 वर्ष में, उस दर से 3 वर्ष में चक्र साधारण ब्याज कितना होता है? दर मान लेते हैं भाई 8%, यानी प्रिंसिपल मूलधन तो हो गया, प्रिंसिपल दर हो गई रेट, और साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना हो जाता है भाई? 540 रुपये। और समय कितना भाई? 3 वर्ष। पर एक बात और ही कह रहा भाई ये कि भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है भाई? 376 CI भाई, 2 वर्ष का कितना? 376.20 रुपये 2 वर्ष का। तो एक बात यहाँ से आपको समझ में जानी चाहिए भाई प्यारे विद्यार्थियों की, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष में सेम होता है, 1 वर्ष में कितना होगा? 3 से भाग देंगे, 540 को 3 से देंगे तो कितना आएगा भाई? 180 रुपये। 1 वर्ष का 180, तो दूसरे वर्ष का भी 180 होगा, और तीसरे वर्ष का भी 180 होगा। इतना तो आपने पढ़ लिया होगा भाई इसका पीछे की क्लासों में, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता है भाई? सेम होता है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम एक दर के फॉर्मूले से भाई हम निकालते थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आपको याद भी होगा, अगर आप पहली बार हमारी छठी क्लास को देख रहे हैं तो पीछे की क्लास जरूर से जरूर देख लें भाई। तो देखो भाई, हम क्या मान रहे थे? एक मूलधन मान रहे थे, ऐसे मूलधन मान रहे थे। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया भाई इसने, इस तरह से हम निकाल रहे थे। ऊपर आता था वो क्या आता था भाई? साधारण ब्याज आता था। जो भी हम लिखते थे वो दर क्या होती है भाई? दर को जो हम भिन्न में बदलते थे उसके हर से यहाँ पर रखते थे। तो भाई देखो यहाँ पर कितना भाई? 1 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये, तो दूसरे वर्ष का भी कितना होगा? 180 रुपये। अब देखो भाई ये क्या है? साधारण ब्याज 2 वर्ष का 180 180। अब दूसरे वर्ष के, पहले वर्ष के साधारण ब्याज का दूसरे वर्ष में भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो अब देखो भाई 180 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा। आर दर से हमें दर नहीं पता भाई, हमें दर नहीं पता, पर हमें ये पता है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 वर्ष का? 376.20 रुपये। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनता है भाई? 2 वर्ष का 360 रुपये। पर 2 वर्ष का CI कितना बन रहा भाई? CI 376.20। अब ये 360 से ऊपर से जो बढ़ रहा वो पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज ही तो मिल रहा है। 376.20 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 16.20। घटाओ के देखोगे तो भाई 16.20 बजाय 376 में से 360 घटाएंगे 16, आगे 0.20 है तो 20 आ जाएगा भाई। अब देखो भाई 180 रुपये पर आर दर से 1 वर्ष में 16.20 रुपये मिल रहा, तो यहाँ से दर निकाल सकते हैं ना हम कि दर कैसे निकलेगी। देखो भाई, यानी मूलधन क्या होता है भाई? एक चीज मानने की दर निकालने के लिए भाई 180 रुपये मूलधन हो गया, इस पर आर दर से 1 वर्ष का, यानी पहले वर्ष का दूसरे वर्ष में भाई ब्याज पर कितना मिल रहा है? अब दर निकाल लेंगे बटे में 100, बराबर क्या आ जाएगा भाई? 162 पॉइंट हटा देंगे भाई यहाँ से, यानी 16.20 को पॉइंट हटाएंगे तो भाई जितना आगे अक्षर है 100 से 100 काट देते हैं भाई, नीचे वाले 0 से 0 काट दिया। अब आर बराबर क्या बचेगा भाई? 162 बटे में 18,
162 बटे में 18 काटेंगे, 18 निम्न कितने होते हैं भाई 162 होते हैं। दर कितनी आ गई 9%। अब हमसे क्या पूछ रहा भाई, ये मूलधन पूछ रहा है कि भाई वो मूलधन या वो धनराशि कितनी है। अब देखो भाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं या 3 वर्ष का ब्याज लेके निकाल सकते हैं, 1 वर्ष से निकाल सकते हैं, जैसा भी अपने को अच्छा लगे वैसा निकाल देंगे। अब देखो भाई यानी हमारे पास दर क्या हो गई 9%। अब हमें मूलधन निकालना भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, यहाँ से इसको मिटा देते हैं भाई एक बार। अब देखो भाई दर हमारे पास 9%, मूलधन हमें निकालना, समय 3 वर्ष और साधारण ब्याज कितना है 540 रुपये। तो अब सीधा का सीधा फॉर्मूले में रख लेंगे भाई साधारण ब्याज यानी मूलधन गुणा दर कितनी है 9 गुणा में समय कितना 3 बटे में 100 बराबर साधारण ब्याज कितना 540 रुपये। 9 तिया 27 होते हैं भाई। तो देखो अब क्या करेंगे, P बराबर 100 है तो उसकी गुणा में कर देंगे 540 गुणा में 100 बटे में 9 तिया 27 गुणा में, तो इस साइड आके किस में हो जाएगा भाग में। और हमें इतना पता है 27 दूनी कितने होते हैं 54 होते हैं भाई, यानी 20। तो 20 की 100 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा भाई 2000। तो वो मूलधन कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों 2000 रुपये। तो समझते कॉपी पे नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, अपने साथियों को शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से इसको भाई कॉपी पे नोट कर लो कि भाई दर पूछेगा तो दर तो यहाँ से ही आ जाएगी भाई, मूलधन पूछेगा तो दर निकलने के बाद ही क्या आएगा, हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। तो पिछले प्रश्न में तो दर पूछ रहा था भाई, पिछली क्लास के में ऐसा प्रश्न करवाया था आपको कि भाई इसकी दर क्या होगी, अगर 2 वर्ष 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो वो दर क्या है। तो दर तो यहाँ तक आ जाएगी भाई, पर अगले मूलधन पूछ लेगा तो यहाँ से दर से फिर क्या करेंगे हम, साधारण ब्याज के फॉर्मूले से भाई साधारण ब्याज के बराबर क्या रख देंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो वहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें मूलधन की राशि निकालनी पड़ेगी। और मूलधन की इस प्रश्न में हमारी कितनी आ गई 2000 रुपये। उतार लिया भाई, करते हैं हमारे बोर्ड को रफ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न बोर्ड पे क्या है भाई, ए बी तथा सी क्रम से 3:4:5 के अनुपात में राशियों को निवेश करते हैं भाई। यदि योजनाओं में क्रमशः 20%, 15% और 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है भाई, तो 1 वर्ष पश्चात उनकी राशियां का अनुपात क्या होगा भाई। बस घुमाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का नाम ले दिया भाई, दर वार्षिक है। और हमें इतना तो पता है कि भाई 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है भाई। तो इसने कहा कि भाई 3 कोई कैंडिडेट है ए बी सी, कोई धनराशि निवेश करते हैं भाई, और उनका अनुपात है 3:4:5 में भाई, और उनकी दर दे दी 20, 15 और 10। तो 1 वर्ष के बाद भाई वो क्या पूछ रहा है, उनका क्या अनुपात होगा भाई, उनकी जो धनराशि होगी उनका क्या अनुपात होगा। तो एक चीज यहाँ से देखो भाई, ये 3 कैंडिडेट हैं ए बी और सी, 3 कैंडिडेट हैं भाई। इनकी राशियों का अनुपात कितना, 3:4:5 भाई। अनुपात में तो हमें इनके तीनों के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते, एक के साथ करनी पड़ेगी वो तीनों के साथ करनी पड़ेगी। अगर हमने 3 को 1 0 लगा दी तो 4 को भी 1 लगानी पड़ेगी, 5 को भी। अगर 2 लगा दी तो सभी को 2 2 लगानी पड़ेगी। ऐसा करते हैं भाई, हम इन दोनों को क्या लगा देते हैं, 2 2 0 लगा देते हैं भाई, 300, 400 और 500। अनुपात में दिया इन्होंने ये तो कहा नहीं कि भाई इनके पास कुल 3 और 4 और 5 रुपये, इसने अनुपात बताया। अब बी है भाई 3:4:5 के अनुपात में। मान लेते हैं भाई ए के पास 300 रुपये हैं, बी के पास 400 रुपये हैं और सी के पास 500 रुपये हैं। अब ये कह रहा है कि भाई 1 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज उनकी राशियां किस अनुपात में होगी भाई। 1 वर्ष का हमें पता चक्रवृद्धि ब्याज होता नहीं, साधारण ब्याज होता भाई। तो देखो भाई ए किस दर से देता है, 20% से। दर क्या भाई इनकी 20%, यानी 300 गुणा में 20, 1 वर्ष है तो 1/100। तो क्या जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, क्या हो जाएगा भाई 20 दिया 60 हो गया। किसका पूछ रहा भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता तो उसको 1 वर्ष पश्चात उनकी राशियां का अनुपात क्या होगा भाई, यानी मिश्र धन का अनुपात पूछ रहा भाई। ये 60 और 300 कितने हो गए, 360। इसका कितनी दर भाई,
इसकी 20% दर थी तो बी की कितनी थी 15%, यानी 15% दर थी। तो भाई क्या मिलेगा इसको 400 गुणा में 15 1/100 कितना कटेगा भाई ये 15 चौके 60 यानी 460। इसका कितना आएगा भाई 10% है भाई इसकी दर, यानी 500 गुणा में 10 गुणा में 1/100 यानी 50, यानी कितने होगा भाई 550 रुपये। अब ये पूछ रहा भाई हमें मिश्र धन का अनुपात, यानी मिश्र धन का क्या अनुपात है। देखो भाई तीनों की 0 0 0 तो 0 0 काट देते हैं और तो ये किसी से कट नहीं रहे भाई, तो क्या जाएगा इनकी मिश्र धन का अनुपात 36 अनुपात 46 अनुपात 55। ABC का एक वर्ष बाद भाई क्या आएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज के बाद इनका मिश्र धन का अनुपात क्या आएगा 36 अनुपात 40 अनुपात 45। अगर ये पूछ ले कि भाई मूलधन नहीं ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो ब्याज क्या रहा भाई यहाँ पर 60 रुपये, तो यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं 60 और यहाँ पर कितने आ रहे हैं 50। तो इनका ब्याज का अनुपात कितना आ जाएगा भाई 6:5। इनके ब्याज का तो अनुपात आएगा ये भाई, और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या आएगा, नहीं ब्याज का तो अनुपात यह आ जाएगा मिश्र धन का क्या आएगा 36 40 और 55। तो मिश्र धन का अनुपात ये होगा और इनके ब्याजों का अनुपात होगा भाई 6:5। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से दोनों तरह के समझ में आ गया कि भाई ये क्या हमसे पूछ रहा है। अगर मिश्र धन का पूछेगा तो हमें ब्याज इसमें जोड़ना होगा, अगर सीधा ब्याज का पूछेगा तो हम ब्याज निकाल के क्या कर देंगे अनुपात में बना लेंगे। तो हमें मिश्र धन का पूछा तो 36 40 और 55, और ब्याज का क्या आएगा 6:5। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों कॉपी पे नोट कर लें भाई। रफ करते हुए हमारे बोर्ड को चलते हैं अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है भाई। अगले प्रश्न में देखते हैं, एक वर्ष के लिए 4000 रुपये पर सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में क्या अंतर होगा। देखो भाई ये हमारा प्रश्न है भाई, 4000 रुपये की राशि है, 12% वार्षिक कोई दर है भाई। ये पूछ रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक के हिसाब से ब्याजों का क्या अंतर आएगा। तो ऐसा प्रश्न पीछे भी कराया था भाई आपको कि भाई मूलधन तो इसने कितना दे दिया 4000 रुपये, दर क्या दे दी भाई 12% वार्षिक। अब ये कह रहा है कि भाई वार्षिक और अर्धवार्षिक उसका क्या निकालना भाई, हमें ब्याजों का अंतर निकालना, वो भी किसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो भाई एक साइड वार्षिक का निकाल लेते हैं और एक साइड किसका निकाल लेते हैं अर्धवार्षिक का। इस साइड देखो भाई वार्षिक का निकाल लेते हैं, वार्षिक का है वार्षिक यानी एक वर्ष का पूछ रहा भाई, तो भाई 12000 रुपये पे एक वर्ष का कितना आएगा गुणा में 12 गुणा में 1/100, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 12 चौके 48, यानी भाई एक वर्ष का ब्याज कितना आएगा 480 रुपये। अब देखो भाई अर्धवार्षिक है भाई, यानी अर्धवार्षिक के हिसाब से एक वर्ष में कितना लिया जाएगा ब्याज 2 बार लिया जाएगा। तो भाई दर को भी किससे भाग देंगे 2 से, यानी दर क्या आ जाएगी अर्धवार्षिक में भाई 6%, यानी जितनी वर्ष ब्याज में जितनी एक वर्ष में ब्याज लिया जाएगा ना भाई उतने से ही किसको कर देंगे दर को भाग कर देंगे वार्षिक वाले को। अब यानी 12 है और अर्धवार्षिक के हिसाब से कितना लिया जाएगा भाई 2 बार लिया जाएगा, तो 12 को कैसे भाग दे देंगे 2 से, यानी 6 जाएगा भाई। तो अब देखो भाई राशि कितनी है 4000 रुपये, अर्धवार्षिक के हिसाब से 2 बार लेना, और 6% किसके बराबर होता भाई 6/100। तो अब देखो भाई 6% यानी 4000 की गुणा 6/100 से करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी 240 रुपये, और 240 ही क्या आ जाएगा अगले वर्ष अगले 6 महीने का भाई। और एक वर्ष का 480 है तो हमें भी पता भाई दर वही रहेगी, यानी 2 बार करो या 4 बार करो, साधारण ब्याज तो 480 आएगा भाई। तो देखो भाई 2 बार ले रहा 6 महीने में 240, 2 महीने में नहीं अगले 6 महीने में भी 240। अब भाई इस पर भी तो ब्याज मिलेगा पहले 6 महीने के पे, जो ब्याज मिला था अगले 6 महीने के लिए क्या मिलेगा पहले 6 महीने के ब्याज पर भी
ब्याज मिलेगा भाई। तो देखो 6% दर से कितना मिलेगा, 240 की 6/100 से क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं, यानी 0 से 0, और 24 की 6 से करेंगे तो भाई 6 चौके 24, 2 और 12 और 2 14, एक नीचे 0 तो भाई 12 पॉइंट। अब देखो भाई ये तो किसका आ गया, अर्धवार्षिक का। अर्धवार्षिक का टोटल कितना आ गया, 480 प्लस 14, 240 और 240 यानी 480 प्लस 14 तो 4.494 यानी 494.4 भाई। वार्षिक तो भाई 480 रुपये और अर्धवार्षिक कितना है 494.4। तो ये भाई इन दोनों का अंतर पूछ रहा। एक चीज आपको यहां से भी समझ में आ जानी चाहिए भाई, अगर थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस की है तो देखो भाई 240 और 240 क्या है 480, एक वर्ष का तो वार्षिक के दर से 480 है, और ये भाई क्या आएगा, इन दोनों का अंतर ही तो आएगा। अंतर कितना है 14.4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई 14.4, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना भाई, अंतर पूछ रहा भाई। 494.4 में से 480 निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई 14.4, और यही क्या आएगा हमारा आंसर आएगा भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है कि भाई अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो भाई कमेंट में जरूर बताएं कि भाई ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया। व्हाट्सएप नंबर से आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भाई देख के आप मैसेज भी कर सकते हो प्रश्न का स्क्रीनशॉट काट के, या कोई भी आपका कोई अन्य प्रश्न है मैथ का जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप भेज सकते हो भाई। तो जल्दी से नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों। तो आपने उतार लिया भाई, हम करते हैं हमारे बोर्ड को रफ और चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है कि भाई प्रश्न देखते हैं फिर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। क्या है कि भाई 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 1200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। तो देखो भाई साधारण ब्याज किसने दर कितनी बता दी 8%, और समय दे दिया 3 वर्ष। भाई कोई धन है भाई उस पर क्या कह रहा है भाई, जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है ना वो 1200 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है आधा भाई। एक ही प्रश्न इसने 2 डाल दी हुई, कंसेप्ट वाला प्रश्न है। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे आपको इजी तरीके से समझाते हैं इस प्रश्न को। ये क्या कह रहा है भाई, पहले तो इसकी प्रश्न की लैंग्वेज समझ लो भाई। ये कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कोई धनराशि पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है ना वो 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का वो साधारण ब्याज कितना होगा आधा होगा। तो बस यही चीज थी भाई, इतना समझने के बाद आप निकाल सकते हो। तो देख लो प्यारे विद्यार्थियों, ये साधारण ब्याज भाई एक साइड क्या कर लेते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, और इस साइड क्या कर लेते हैं भाई CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज भाई। अब देखो भाई साधारण ब्याज क्या कर रहा है भाई, हम मान लेते हैं हमारे पास मूलधन क्या P, और सीधा अब हम क्या करते हैं भाई साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो क्या आएगा भाई वो हमारे पास साधारण ब्याज आएगा। तो भाई मूलधन हम मान लेते हैं हमारे पास P है, और P गुणा में दर कितनी 8%, समय कितना 3 बटे में 100। तो कितना ब्याज मिल गया भाई हमें 24 बटे में 100। ये क्या गया भाई हमारा 24P बटे में 100 SI आ गया भाई। हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 24P बटे में 100। अब कह रहा है भाई चक्रवृद्धि ब्याज है ना 1200 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से, 10 ही बोल रहा हूँ भाई प्रश्न में, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में जितना भी ब्याज होगा भाई वो मूलधन वो साधारण ब्याज का क्या होगा दुगुना होगा। यानी साधारण ब्याज है ना भाई वो चक्रवृद्धि ब्याज का कितना आधा। तो देखो भाई 1200 रुपये पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा इसे 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से, और 10% आपको पता है भाई कितना होता है 10% बराबर होता है भाई 1/10।
ठीक है, न समझ में आया तो भाई इसको डिटेल से बता दें। 10/100 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो क्या बचेगा 1/10। अब 1200 की गुणा 1/10 से करेंगे तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों 120। 120 आ गया तो दूसरे वर्ष भी क्या आएगा भाई 120। और पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज कितना आएगा 10% दर से। देखो भाई यानी 1 0 से 1 0 कट गई थी यानी 12। तो कितना आ गया भाई CI 120 और 120 240। 240 में 12 जोड़ेंगे तो 252। अब देखो भाई CI आ गया 252 यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया भाई 1200 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 252 रुपये। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो साधारण ब्याज है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज का कितना आधा। तो इसी हिसाब से हम इस प्रश्न में रख देते हैं भाई हमारे हिसाब से, यानी 24P बटे में 100 बराबर क्या जाएगा भाई 252। ये क्या है साधारण ब्याज और ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना भाई आधा। कितना भाई आधा। तो अब इसको काटेंगे तो कैसे काट देंगे भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 छिके 12। और यहाँ से इसको कैसे काट देते हैं भाई 4 से काट देते हैं, यानी 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 छिके 24 और 25। अब इस साइड 6P बच गया तो P रख लेते हैं भाई। इस साइड कितने 126 और ये जो भाग में उसको क्या कर देते हैं गुणा में, और जो 6 ऊपर बचा उसको क्या कर देते हैं भाई भाग में। अब देखो भाई 6 से ये कट रहे हैं 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी क्या बचेगा भाई P बराबर 21 गुणा में 25। और 21 गुणा में 25 किसके बराबर होता है भाई 25 एकम 25, 2 25 दूनी 50 और 2 52, यानी मूलधन कितना आएगा भाई 525 रुपये। तो भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 525। जिस ऑप्शन में भी हमें 525 दिखा उसको हम टिक कर देंगे और हमारा प्रश्न सही हो जाएगा भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा बड़ा नहीं भाई, प्रैक्टिस करके निकालोगे ना आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। जल्दी निकालते कितनी देर का आएगा भाई, ये सिर्फ 20 22 या 24 सेकंड का प्रश्न है भाई। ये परीक्षा में 24 सेकंड ज़्यादा भाई। इस प्रश्न में सीधा क्या करेंगे भाई 8% 3 वर्ष का दे रखा है तो सीधा क्या कर देंगे भाई P गुणा में 8 गुणा में 3 बटे में 100। यह आ गया भाई हमारा साधारण ब्याज। परीक्षा में देख लो भाई कैसे करेंगे, प्रश्न पढ़ते ही P गुणा में 8 गुणा में 3 बटे में 100 और जो 1200 रुपये का 2 वर्ष का निकाल लेंगे भाई हम चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1/10 से यानी 120। दूसरे वर्ष का भी 120 और इसका 120 का 1/10 से निकालेंगे तो यानी 12। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 240। 240 में 12 जोड़ेंगे तो यानी 252। 252 को इसके बराबर में क्या कर देंगे आधा। 252 बटे में 2 काटेंगे तो भाई 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 और इसकी गुणा करेंगे तो भाई 4 और इसको काटेंगे तो 25 और 12 ये कटेगा भाई 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 2 पर कटेगा भाई 8 और 6 की सीधा यहाँ से काट देंगे भाई 6 दूनी 12 6 एकम 6 तो P बराबर सीधी गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 2 52। तो देखो प्यारे विद्यार्थी कितनी देर का ये प्रश्न है। बस प्रैक्टिस पे ही बात है सारी की, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। देखो कितनी दूरी में निकल गया ये, कितनी दूरी में। बस आपको प्रैक्टिस कर करके अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना होगा भाई। कुछ मेहनत आप करो, कुछ आपको हम कराते हैं। तो जल्दी से नोट कर लो भाई, चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न बोर्ड पे क्या है कि भाई 18% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 3,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का क्या भाई आधा। तो साधारण ब्याज की दी गई राशि पर कितना है भाई, जो साधारण ब्याज की राशि पर जो मूलधन था वो पूछ रहा भाई कितना है। तो अब देखो भाई क्या कह रहा है कि भाई कोई मूलधन है 18% वार्षिक दर से, पिछले जैसा भाई सेम टू सेम, सिर्फ क्या भाई मान चेंज कर रखे इसने, सेम टू सेम बाकी वही फॉर्मूला लगे गया। तो देखो भाई इस साइड साधारण ब्याज से निकाल लेते हैं भाई क्या आएगा हमारा साधारण ब्याज। मूलधन मान लेते हैं P और दर क्या 18 और समय कितना 3 बटे में 100, यानी P बराबर 18 या 54
बटे में 100। ये क्या आ गया भाई हमारा SI, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 54p बटे में 100। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज में कितनी राशि दी भाई, इसने 3000 रुपये दी है। कितनी राशि दी है 3000 रुपये, और 10% वार्षिक दर से ये कह रहा भाई 2 वर्ष के लिए, यानी 10% किसके बराबर होता है, यानी 1/10। 2 वर्ष का निकालेंगे तो 1/10, यानी 0 से 0 काट देंगे 300, और ये भी कितना भाई 300। अब 300 पर भी 1/10 से निकालेंगे तो कितना आएगा 30। तो कितना आ गया भाई ये 630। CI कितना आ गया भाई 2 वर्ष का 630, CI आ गया 630। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों CI हमारा 630 आ गया, और साधारण ब्याज कितना 54p बटे में 100। पर प्रश्न में क्या करा है भाई, ये साधारण ब्याज है ना, SI का कितना है आधा भाई, साधारण ब्याज CI का कितना है आधा है। तो देखो इसकी जगह ये रख देते P 54 बटे में 100 और 630 बटे में 2। तो 630 को इससे काटेंगे तो क्या पर कटेगा भाई 3 और 15। तो P पर ये 54 इस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा 315 गुणा में 100 भाग में 54 भाई। जल्दी से करके प्यारे विद्यार्थी इसको P का मान निकालो भाई, कितना आएगा यहाँ से P का मान निकालने की कोशिश करें भाई, कितना आएगा। तो देखो भाई उम्मीद करता आपने इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर लिया। सोल्व करेंगे तो कैसे, देखो भाई ये 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है। अब देखो भाई, और ये 9 से भी कट रहा है भाई, ये 9 से भी कट रहा है। तो देखो हम सीधा 9 से काट देते हैं भाई, 9 छिके 54 और 9 तिये 27, 9 पर 45 भाई, यानी कितना आएगा भाई 3500 बटे में 6। अब 3500 बटे 6 को काटेंगे तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो भाई काट के जल्दी से क्या आएगा कि क्या आएगा 583.33, और यही क्या होगा भाई हमारा आंसर इस प्रश्न का। इस प्रश्न का क्या आंसर आ जाएगा 583.33, यानी कितनी आएगी भाई वो साधारण ब्याज पे दी गई राशि कितनी दी थी 583.33 रुपये। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समझ तो इस कॉपी पे नोट कर लें भाई कि उसने इतने रुपये दिए थे भाई, जो 3000 रुपये के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के प्राप्ति, यानी उसका कितना होगा आधा होगा भाई। करते हैं भाई हमारे बोर्ड को रफ और चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है कि भाई तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या है कि भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2400 रुपये पर जब ब्याज की दर क्रम से 8% और 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है भाई। ये क्या पूछ रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है भाई। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, देखो भाई थोड़ी प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, समझने की कोशिश करनी होगी आपने। कह रहा है कि भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर मूलधन कितना है 24,000 रुपये है, और दर भाई पहले वर्ष कितनी है 8% और दूसरे वर्ष क्या होगी 10%। तो भाई वो पूछ रहा है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे भाई, इसने मूलधन दे दिया 24,000 रुपये, और दर दिए भाई इसने जो आर दी ना वो 2 टाइप से दे दी। फर्स्ट वर्ष के लिए 8% और दूसरे वर्ष के लिए 10%। 8% 8/100 और 10% क्या आती है भाई 10/100। बस ये क्या पूछ रहा है भाई हमसे, CI पूछ रहा है कि CI क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उस दर वाले फॉर्मूले से निकाल देते हैं भाई, फर्स्ट वर्ष का और सेकंड वर्ष का। तो देखो कैसे करके निकालेंगे इसको हम भाई। फर्स्ट वर्ष में दर कितनी है 8/100। अगर लास्ट में 2 जीरो दिख जाए तो भाई ये काटने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 25। अगर लास्ट में मूलधन के 2 जीरो दिख जाती हैं तो भाई नीचे 100 रखने में फायदा। देखो कैसे, अगर 24,000 की हम 8/100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो भाई 240 के 8 से करेंगे तो 1 जीरो, 800 के 32, 2 8 दूनी 16 और 3 19 भाई। और दूसरे वर्ष के लिए कितनी दर है भाई 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो क्या आएगा भाई 240 गुणा 10 यानी 2400। अब देखो भाई फर्स्ट वर्ष से दूसरे वर्ष में मिलेगी तो दर क्या रहेगी भाई दूसरे वर्ष के लिए 10/100।
कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर देखो भाई 8/100 न करें, क्योंकि फर्स्ट वर्ष का तो मिल ही चुका, दूसरे वर्ष में भाई जो ब्याज प्राप्त होता है उस पर दूसरे वर्ष की दर से ही तो मिलेगा हमें। तो दूसरे वर्ष की दर कितनी है 10/100, यानी 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी भाई, इससे इसको काट दें तो कितना मिलेगा हमें 192 रुपये। देखो भाई यहाँ से समझ में नहीं आती, यानी 1920 गुणा में 10/100, 1 जीरो से ये काट देते हैं, 1 जीरो से ये काट देते तो कितना बच गया 192, यानी 192 192 बच गया। अब ये क्या पूछ रहा था भाई हमसे कि वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनको हम जोड़ देंगे भाई। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, CI आएगा भाई हमारा, कितना आएगा 2400, 1920 और 192, 2 1 10 और 4 14 और 1 15, 3 और 1 4, यानी CI कितना आएगा भाई 4512 रुपये। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर दर तीसरे वर्ष की देगा तो भाई तीसरे वर्ष की ओर लगा के हम निकाल लेंगे, पर उसमें ये देखना पड़ेगा भाई फर्स्ट वर्ष से दूसरे वर्ष में जा रही तो दर ये रहेगी, और इसका पहले वर्ष का तीसरे वर्ष में भी ब्याज मिलेगा, तो तीसरे वर्ष के लिए तीसरी वर्ष की दर होगी भाई, ना कि यही, और पहले से दूसरे वर्ष में होगी तो जो दूसरे वर्ष की दर दी है वही लगानी पड़ेगी, ना कि हम भाई 8/100 लगा सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा भाई। और आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका, एक अगली क्लास में एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आज आपको 6 की 6 क्लास अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई किसी तरह का भी प्रश्न न समझ में आए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप नंबर से क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं भाई, अपने जो भी आपको हार्ड प्रश्न लगता है उसको देखते हम आपको सोल्व करके आपके पास वापस फ़ोटो खींच के आंसर की भेज देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज करते हैं भाई हमारे चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट, और एक लेते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर को। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।